गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम करेंगे 28 जुलाई 2013 का पेपर। ठीक है, 2013 का ये पेपर होगा। इससे संबंधित हमने सीडीपी के एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया है और जो सीडीपी के बचे हुए प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 16 से आज करने वाले हैं। क्वेश्चन 16 है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो देखिए, फैशन शो, सबसे पहले तो समझिए फैशन शो होता क्या है। उसमें जो है विभिन्न मॉडल जो है अपनी कपड़ों का जो है प्रदर्शन करती हैं और वे जो है कैट वॉक करती हैं। ठीक है, कैट वॉक के द्वारा आप देखते होंगे मूवीज में, टीवी में। ठीक है, बहुत से फैशन शो जो है आप भी देखे होंगे। वहां पे जो है क्या करती हैं, मॉडल्स जो है कपड़ों का मॉडल का प्रदर्शन कर रही होती हैं। जो डिजाइनर्स कपड़े बनते हैं इनका जो है प्रदर्शन होता है वहां पे। और इसको देखकर जो है बच्चे जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि नकल कर रहे हैं। ठीक है, नकल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो अनुकरण को क्या कहा जा सकता है, आपके ऑप्शन है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। तो देखिए, प्राथमिक अनुकरण नहीं होगा यहाँ पे, गौण भी नहीं होगा, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण तो किसी विशिष्ट बात को सामान्य बनाने की बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है अनुकरण की बात हो रही है, तो सामान्यीकरण तो नहीं होगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक अधिगम, यानी कि वो जो है उनसे सीख रहे हैं। ठीक है, समाज से कुछ वो सीख रहे हैं, वो जो है मॉडल्स को देख रहे हैं फैशन शो करते हुए, तो उसी प्रकार से वो नकल करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। तो ये क्या है, सामाजिक अधिगम है, समाज के द्वारा सीखना, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, तो देखिए बच्चे जो है यदि गलतियां करते हैं तो उस टाइम शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो है किस प्रकार से बच्चों को सुधारना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए और उन्हें जो है दूसरी जगह ले जाकर, यानी कि आगे पीछे कर देना चाहिए, या उन्हें जो है जो समय सारणी है, जो रूटीन बना हुआ है विद्यालय की, उसे परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो है आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बच्चे यदि जो है पाठ के दौरान गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखने के दौरान या पढ़ने के दौरान जो है गलती हो रही है, ये बात नहीं है। यहाँ पे जो है बात हो रही है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं उस समय बच्चे क्यों गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में जो है कमी है, यानी कि व्यवस्था जो है वहां पे सही नहीं है। तो इस व्यवस्था को जो है व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा आपका। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। क्या पाठ को पढ़ाने के दौरान जो है टीचर को कुछ देर के लिए छोड़कर वहां से निकल जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं। और देखिए ऑप्शन क्या है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। तो जो शिक्षार्थी गलतियां कर रहे हैं, क्या उनका जो है कंप्लेन कर देना चाहिए प्रिंसिपल के पास, प्राचार्य के पास जाके बात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे ऐसे डिमोटिवेट होते हैं। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। बच्चों को जो है क्या बाहर खड़ा कर देने से उनका जो है गलतियां सुधर जाएंगी? नहीं, ये आपका तरीका सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अनुदेशन, कार्य और समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो शिक्षक जब पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो है शिक्षक को जो है कुछ वहां पे सुधार करनी होगी, जैसे कि अनुदेशन, कार्य और समय सारणी जो है इसमें कुछ जो है व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि व्यवस्था में जो है परिवर्तन करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें है जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो देखिए डैश के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके कारण से जो है जो परीक्षा की चिंता होती है उससे दूर नहीं होती है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन को यहाँ पे आपको चूज करना है, क्योंकि इसके अलावा आपको
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो बच्चों को जो है परीक्षा के पैटर्न से जो है, यानी कि जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देख लिए तो उससे आपको एक पता चल जाता है कि पैटर्न का क्या आता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन क्षेत्र से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं, और यदि पेपर 2 का बात करें तो एसएसटी के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको एक पैटर्न पता चल गया। तो पैटर्न पता चल गया तो आपको इससे आसानी हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या उसका जो है चिंता दूर हो गई। बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना। यदि बच्चे जो है परीक्षा को लेकर चिंतित है तो वहाँ पे शिक्षक का समर्थन या उनका जो है बड़े जो भी है घर में सदस्य उनका समर्थन यदि मिलता है या दोस्तों का समर्थन मिलता है तो इससे उनका जो है मनोबल बढ़ता है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। विशिष्टताओं पर बल देना, विशिष्टता पर बल देना। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो परीक्षा देने से पहले ही जो है आप रिजल्ट के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं कि मेरा जो है कैसा रिजल्ट रहेगा, शायद मैं फेल हो जाऊंगी, शायद मैं पास भी ना हूँ, या मेरा इतना नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो चिंता होती है ये सभी सोचना, ये परिणाम क्या होगा वो भी परीक्षा देने से पहले, ये जो है यहाँ पे चिंता को दूर नहीं करेगी बल्कि ये जो है चिंता को और बढ़ाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, इसके अतिरिक्त जो है जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं ये जो है चिंता को दूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है यह संज्ञानात्मक उद्देश्यों का पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वो सोचता है कि उसके भविष्य में यह सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब स के उद्देश्य कर्मश है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है तो स्क्रीन पे पूरे नहीं दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपसे बोला गया है कि अ ब स यानी कि ABC आप समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी में से अ ब स लिखाता है। तो अ ब स जो है क्या है, 3 शिक्षार्थी हैं यानी कि 3 विद्यार्थी हैं विद्यालय की। ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं यानी कि इंग्लिश पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे जो है उनका क्या उद्देश्य है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए अ को जो है क्यों अंग्रेजी पढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए अ को यह विषय रोचक लगता है, यानी उसे जो है ये विषय रोचक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उसको जो है पढ़ने में मजा आता है, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, और उसका ये भी सोच है कि ये जो है उसके भविष्य में बहुत सहायक होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यदि वे जो है अंग्रेजी पढ़ता है और इसको ये रोचक विषय यदि लग रहा है तो उसके लिए जो है ये सहायक होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और देखिए ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, यानी उसका जो है मुख्य उद्देश्य है रैंक लाना। ठीक है, ग्रेड पाने के लिए जो है वो क्या कर रही है, रैंक लाने के लिए जो है वो अंग्रेजी पढ़ रही है, बल्कि एक्चुअल में सीखना या उसका उपयोग करना उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और देखिए स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, यानी कि बस पास मैं हो जाऊं, इसके लिए जो है मैं इंग्लिश पढ़ लूं, ये उनका उद्देश्य है स का। ठीक है, स जो है इसलिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ताकि कम से कम मैं पास हो जाऊं, फेल नहीं हूं अंग्रेजी की वजह से। हम लोग का भी स्थिति लगभग वही रहता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि बच्चे जो है
किसी तरह बस इंग्लिश में मेरा पासिंग मार्क्स आ जाए, यही उनका उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे कारण तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है कि एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे बचपन से ही जो है अंग्रेजी का सही शिक्षक ना मिलना और अंग्रेजी जो है सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाना, जिसके कारण बच्चे जो है अंग्रेजी विषय में कमजोर होते हैं और आगे चल के जो है कंपटीशन में हर एक चीज में अंग्रेजी होती है तो उन्हें वहां पे दिक्कतें आती हैं और किसी तरह से जो है कोई कोर्स है वो या कोई वो डिग्री ले रहे हैं तो इस ऐसी स्थिति में बच्चे सोचते हैं कि किसी तरह मैं अंग्रेजी में पास कर जाऊं ताकि मैं जो है अगला क्लास में चला जाऊं। ठीक है, तो ये उद्देश्य उनका रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है इसमें अ ब स के उद्देश्य क्रमशः है, यानी कि ABC का जो है उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। निपुणता, निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निष्पादन। तो क्या जो है यहाँ पे देखिए निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता। तो देखिए अ का उद्देश्य था कि मैं जो है अंग्रेजी सीख के किसी तरह जो है अंग्रेजी सीख लूं ताकि ये जो है मेरे भविष्य के लिए काम आएगा। ठीक है, तो निष्पादन की परफॉर्मेंस के लिए क्या वो पढ़ रहा था? नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्पादन उपेक्षा, तो क्या और का भविष्य के लिए वो पढ़ रहा था अपने अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी विषय जो है रोचक लग रहा था, तो क्या निष्पादन उपेक्षा होगा? क्या जो है वो लापरवाही बरत रहा है? क्या जो है वो अपने कर्तव्य को अनदेखा कर रहा है? नहीं, तो निष्पादन उपेक्षा यहाँ पे नहीं होगा। निपुणता हो सकता है। ठीक है, यदि ब में आ जाए, ब का जो है क्या था कि वो जो है रैंक फर्स्ट लाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निष्पादन उपेक्षा, क्या वो निष्पादन उपेक्षा कर रही हैं? क्या वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही हैं, अनदेखा कर रही हैं? नहीं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 निपुणता, यानी कि जो अ है वो भविष्य के लिए इंग्लिश सीख रहा है, यानी कि उसे वह विषय रोचक भी लगता है इसलिए वो पढ़ता है, तो वह जो है उसमें निपुणता प्राप्त करेगा। ठीक है, निपुणता के लिए पढ़ रहा है। निष्पादन है तो जो ब थी, यानी कि वे जो है इसलिए अंग्रेजी पढ़ी थी कि ताकि वो रैंक 1 लाए अपनी कक्षा में, तो इसके लिए जो है पढ़ रही थी, तो वो निष्पादन के लिए पढ़ रही थी, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रही थी। ठीक है, दूसरा है निष्पादन उपेक्षा, जो स था। ठीक है, सी जो स था ये इसलिए पढ़ रहा था कि किसी तरह वो पास हो जाए, तो निष्पादन उपेक्षा होगा क्योंकि वो जो है लापरवाही बरत रहा है, वे जो है बस किसी तरह पासिंग मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा है, बल्कि विषय को जो है वो इंटरेस्टिंग वे में नहीं ले रहा है, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो वे जो है लापरवाही यहाँ पे कर रहा है, तो निष्पादन उपेक्षा कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें डैश थी। तो देखिए विक्रम बत्रा की यहाँ पे बात हो रही है और आपने एक मूवी देखी होगी शेरशाह, शेरशाह में जो है इनकी कहानी दी गई है और जिसमें जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा है और कियारा आडवाणी जो है मूवी में हीरो हीरोइन है। ठीक है, आपने मूवी देखा होगा और उसमें जो है विक्रम बत्रा की कहानी है। ठीक है, और विक्रम बत्रा के से संबंधित आपसे पूछा गया है कि कैप्टन विक्रम बत्रा जो है अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में वो मारे गए थे। ठीक है, तो कारगिल युद्ध कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ठीक है, और संभव तो उन्हें डैश था, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, क्या वो कोई चीज जो है नवीन चीजों को प्राप्त करना चाहते थे इसलिए उन्होंने जो है अपनी बलिदान दी थी, क्या यह सही है? नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, ये भी नहीं होगा। अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, क्या अपने परिवार के नाम को जो है ऊंचा उठाना चाहते थे, यानी नाम करना चाहते थे, ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, ख्याति प्राप्ति के लिए जो है अपने परिवार के लिए क्या उन्होंने बलिदान दिया, क्या उन्होंने जो है देश के लिए मर मिटे, क्या ऐसा था? नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए वे जो है एक देशभक्त थे, देश प्रेमी थे और उन्होंने जो है अपने बलिदान दिया तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो प्रतिक्रिया का विलोप होना,
तो देखिए प्रतिक्रिया का विलोप होना जो है ये किसके बाद कठिन हो जाता है, आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भत्सरना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंशिक पुनर्वलन, क्योंकि ये जो है पुनर्वलन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानिए। पुनर्वलन जो है व्यवहार को सुदृढ़ करना, यानी कि व्यवहार में जो है और मजबूती लाना, जैसे कि आपका प्रशंसा करके, पुरस्कार देकर, ठीक है, और नकारात्मक चीजों को हटाना, व्यवहार में जो है नकारात्मक जो व्यवहार है उसे हटाना, ठीक है, जैसे पुनर्वलन कहा जाता है। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना जो है यह किसके बाद कठिन होता है, आंशिक पुनर्वलन के बाद। इसलिए क्योंकि आंशिक पुनर्वलन तब होता है जब कोई वांछित व्यवहार को हर बार पुरस्कृत करने के बजाय जो है केवल कुछ बार पुरस्कृत किया जाता है, और ये जो है व्यवहार को बनाए रखता है। इसीलिए जो है ये आंशिक पुनर्वलन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थी की सफलता की परस्पर तुलना करने। तो तुलना करके क्या निपुणता को प्राप्त किया जा सकता है, बच्चों को जो है किसी चीज में निपुण बनाया जा सकता है, तो नहीं, ये तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शंस, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, बच्चों को जो है होमवर्क में, गृह कार्य में जो है बहुत सारा जो है उन्हें वर्कलोड दे दिया जाएगा, तो क्या उनका जो है इससे निपुण, वो जो है किसी चीज में जो है निपुण हो पाएंगे, पूरा तरह से जो है उसमें वेल डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है। अनपेक्षित परीक्षा लेकर, परीक्षा जो है अचानक से जो है शिक्षक परीक्षा ले रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसका बच्चों को कि हम लोग का टेस्ट होने वाले हैं, परीक्षा होने वाली, अचानक से जो है परीक्षा लेना, यानी कि अनपेक्षित परीक्षा लेकर जो है क्या बच्चों को निपुणता, बच्चों के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, नहीं, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, यानी शिक्षार्थी कोई चीज को करने का प्रयास कर रहा है तो उसपे उसका मदद करके जो है उसके द्वारा जो है निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि कोई बच्चा जो है कोई एक मान लीजिए स्पीच लिखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो स्पीच लिखने के लिए जो है आप उनका मदद कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जो है आवश्यक जो है पॉइंट्स है उसको बता सकते हैं, तब जाकर जो है उसमें निपुण होगा, ठीक है बच्चा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो राइट आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका 3। मनुष्य में सामाजिक विकास कैसे होता है, वातावरण से होती है, ठीक है। क्या शारीरिक विकास जो है वातावरण से होती है, नहीं होती है, ये जो है पौष्टिक तत्व आपके खान पान पर निर्भर करता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या परिपक्वता मैच्योरिटी आने पर ही होता है, नहीं, ये जो है शुरू से ही जो है इसका विकास होते जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो संवेगात्मक विकास परिपक्वता आने पर ही होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। बच्चे जो है समाज में रहते हैं, समाज से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं, उनके व्यवहार में जो है परिवर्तन आता है, समाज को देखकर समाज के नियम को फॉलो करना, और साथ में जो है सही गलत का पहचान करना, उनमें जो है नैतिक मूल्यों का विकास भी जो है समाज के माध्यम से होता है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे परिवार में पलते बढ़ते हैं, उसके पश्चात जो वो समाज में जब समाज में खेलना शुरू करते हैं, समाज में रहना शुरू करते हैं, वहाँ के संस्कृति आदि को जानते हैं, भाषा को बोलते हैं, सीखते हैं, व्यवहार में अपना परिवर्तन लाते हैं, ये सभी जो है वातावरण पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी परिवेश है, वातावरण है, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि समाज अच्छा समाज नहीं है तो बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, यदि समाज अच्छा है, वहाँ का परिवेश अच्छा है, तो बच्चा का भी जो है व्यवहार, सब कुछ जो है उसका व्यवहार में भी अच्छा व्यवहार उसका होता है और सही उसका व्यवहार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 पे आते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है।
तो किसके अतिरिक्त कहा गया है, यानी किस ऑप्शन के अलावा जो है सभी यह संकेत करते हैं कि बच्चा जो है कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। आपके ऑप्शंस हैं हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, प्रतियोगिता पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेगेटिव वाला आपको पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कहा गया है, नहीं तो इसके अलावा। ठीक है, तो कौन सा जो है आपको ऑप्शन ऐसा चूज करना था जिससे जो है बच्चा जो है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है कक्षा में समायोजित नहीं है, ये दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, यानी जो है वो सामाजिक रूप से जो है अपने कक्षा में समायोजित है, उसके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके साथ जो है ग्रुप है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, सबसे बातचीत करना, सबसे जो है उसका जो है लगाव है। ठीक है, और सबसे जो है अपनी बातों को शेयर करता है, उनकी बातों को सुनता है। तो ये क्या है, हम उम्र साथियों के साथ उसका जो है संबंध जो है मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये जो है दिखाता है कि ये जो है सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से जो है कक्षा से जो है वो समायोजित है। और ऑप्शन देखते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना। तो देखिए वो चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें दृढ़ता पूर्वक, यानी कि बिना हार माने, बिना जो है फ्रस्ट्रेट हुए वो कार्यों को करते रहता है। तो ये भी होगा। क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। तो देखिए कहीं पे जो है अचानक से वो जो है व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, बल्कि वे जो है क्या करता है, वहां पे दोनों को जो है प्रबंधित करता है, यानी कि क्रोध और हर्ष दोनों को, खुशी को भी और गुस्सा को भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, यानी कि वे जो है कंपटीशन पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं कि मैं जो है इससे आगे निकल जाऊं, मैं जो है ये जो है इस चीज में टैलेंट है, मैं इससे आगे इसमें निकल जाऊंगा। यदि वो इस चीज पर ध्यान दिए रखा है, बल्कि अपना जो है डेवलपमेंट को छोड़कर वो यदि उस चीज में घुस गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वे जो है कक्षा में जो है सामाजिक और संवेगात्मक रूप से समायोजित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा कथन जो है बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है। तो देखिए बच्चे के विकास में जो है परिवेश की भूमिका का समर्थन जो है कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रकमन करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या ये जो है बच्चे का विकास का बात कर रहा है और ये परिवेश की भूमिका का बात कर रहा है? नहीं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो देखिए ये जो है जो बच्चों का जो है बुद्धि लब्धांक परीक्षा में जो है शिक्षार्थियों का जो प्रदर्शन है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी ये जो है बच्चे का विकास का यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धांक 0.75 के समान उच्च है। तो क्या ये जो है बच्चों का विकास का बात कर रहा है? नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाते हैं। तो ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे का विकास के बारे में बात नहीं हो रहा है, उनके परिवेश की भूमिका का बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जो पिछले कुछ दशकों में जो है बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में जो है लगातार वृद्धि हुई है। तो ये जो है क्या दर्शाता है, विकास, बच्चे के विकास में जो है परिवेश की भूमिका का यह समर्थन करता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। तो देखिए समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित होती है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और
व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, इंडिविजुअल जो है यानी जो व्यक्ति है उसका जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करना वो भी शामिल है समाजीकरण में, ठीक है। यानी कि बच्चे आप देखते हैं समाज में रहकर जो है व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिक व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है, तो ये भी समाहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी जो है मदद मिल सके। और साथ में प्लेलिस्ट एक विजिट करना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट का सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026, ठीक है। और इसमें जो है हमने पिछले पेपर्स को भी ऑलरेडी कर लिया है, जो 2011 से लेकर 2011-2012 का पेपर भी ऑलरेडी कर लिया है। और आप यदि उन वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 28 है, एक शिक्षिका 2 एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। यानी कि 2 ग्लास है, ठीक है, 1 ग्लास हुआ, ये 2 ग्लास हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ग्लास कुछ अच्छा नहीं बना है, यहाँ पे इरेजर यहाँ पे, तो देखिए ये जो है ग्लास उतना अच्छा नहीं बना, फिर से मैं इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ग्लास हो गया, ये 1 ग्लास हो गया, ठीक है, 2 ग्लास हो गए। इसमें जो है समान मात्रा में क्या रखा हुआ है, जूस रखा हुआ है, ठीक है, जूस से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न ग्लासों में खाली करती है। यानी कि क्या किया उसने, 2 ग्लास में डाला जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, ठीक है। 2 समान ग्लास में समान मात्रा में जूस थे, इतना इतना तक जूस था, ठीक है। और फिर शिक्षिका ने क्या किया, 2 ग्लास लाया, एक जो है लंबा सा था, ठीक है, एक लंबा सा ग्लास हो गया और एक जो है चौड़ा सा था, ठीक है, चौड़ा ग्लास, इस टाइप का कुछ एक ग्लास था, ठीक है। तो दोनों का जो है उसने क्या किया, जूस को इसमें रख दिया, ठीक है, दोनों ग्लास में रख दिया। और तो क्या होगा, लंबा वाला ग्लास में तो ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है, और जो चौड़ा ग्लास में वो जो है नीचे तक ही जूस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। तो किसका कठिनाई है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये लंबा वाला ग्लास में जो है जूस ऊपर तक आ गया है, लेकिन जो चौड़ा वाला ग्लास है वो नीचे तक ही है। तो बच्चों को दिखाया जब गया तो बच्चे जो है क्या कर रहे हैं कि जूस जो है वो सबसे अधिक जो है किसमें है। जब शिक्षिका ने पूछा किसमें ज्यादा जूस रखा हुआ है तो बच्चे ने बताया लंबे वाले ग्लास में। इस ग्लास को जो है सबने कहा कि लंबे वाले ग्लास में जो है अधिक जूस है, जबकि हमने इससे पहले ही देखा कि दोनों जब समान ग्लास में रखा गया तो समान मात्रा में जो है जूस था, लेकिन बर्तन के शेप की वजह से, यानी कि ये जो है लंबा है, ये जो है चौड़ा है, इसकी वजह से जो है कम और ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों को जो है क्या कठिनाई है कि उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण और पलटावी। क्या पलटावी के जो है यहाँ पे कठिनाई है, पलटावी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। समायोजन नहीं, अहम केंद्रिता भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ठीक है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहल वर्ग ने दिया था। और यहाँ पे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया गया है, उनका नाम है कर्नेल सिंह, ठीक है। वो कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, यानी वे जो है टैक्स जो है यहाँ पे नहीं भरते हैं, आयकर नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों, जबकि उनके ऊपर जो है टैक्स नहीं भरने के कारण जो है उन पर जो है क्या हुआ है, कानूनी कार्यवाही भी किया गया है। तो इसके बावजूद भी वो नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि उनका जो है ये सोच है कि
एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। तो उन्हें जो है ऐसा लग रहा है जो भी हम लोग कर देते हैं उसका जो है मिसयूज हो रहा है, उस पैसों का जो है अनावश्यक बांधों का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर जो है बेफिजूल का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कि उपयोगी नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। तो वे जो है आपसे पूछा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पारा परंपरागत। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, पश्च परंपरागत। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 30। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो बुद्धि का सिद्धांत है इससे संबंधित बात हो रही है कि जो बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, क्या है ये बुद्धि सिद्धांत है जिसमें जो है बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं दिमाग में चलती है, जो भी होती है, जो भी प्रक्रियाएं दिमाग में चलती हैं, ठीक है, ये मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये प्रक्रियाएं जहां पर होती हैं, ठीक है, और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि यानी कि कोई जैसे नवीनता का कार्य करना या कोई भी नया रिसर्च करना या कोई चीजों का पता लगाना, ठीक है, खोज करना या कोई अन्य कार्य करना, ये सभी जो है करने वाले भी जो विविध रूप है इसको शामिल करता है। वो कौन सा है, कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है स्पेरीमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत, थर्नस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये बुद्धि सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का। ठीक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत में ये शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो हमने जो है सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे 28 जुलाई 2013 का उसे कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।